हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कृष्ण सेवक का तीसरा अध्याय करेंगे। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर संकोच निराकरण के बारे में किया था, जिसमें हम लोगों ने सभी भक्तों के मुखावरे से सुना था कि ये क्लास करने से पिछले 3 महीने से उनके आध्यात्मिक जीवन में, उनके भक्ति में किस प्रकार की प्रगति हुई है। तो प्राय सभी भक्तों ने इस विषय के बारे में बताया और सभी लोगों ने बहुत पॉजिटिव बातें बताई कि उनके जीवन में पिछले 3 महीने से 4 महीने से जब वो भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वृंदावन यात्रा किए, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो सबके जीवन में भक्ति काफी हद तक इम्प्रूव हुई है। उनकी साधना और अच्छी हुई है, उनको शांति मिली है, उनकी जो चिंताएं हैं वो कम हो गई हैं, चिंताएं चिंतन में बदल गई है। जो चिंताएं करते थे, भौतिक विषयों के ऊपर चिंता करते थे, वो अभी भगवान के विषय में चिंतन में कन्वर्ट हो गया है। तो उसके वहीं पर फिर हमने रखा था इसको कि बहुत सारे भक्त थे, सब लोगों ने बहुत कुछ बताया। तो आज हम लोग इसी अध्याय में आज और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक कीर्तन है, श्री गुरु वंदना। तो हम लोग ये कर लेते हैं कीर्तन, इसका मतलब समझते हैं। ये प्राय सभी भक्तों को, विशेषकर जो जिनकी दीक्षा हो गई है, उनको ये करना चाहिए। ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित ये है, प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ है, वहां पर ये आता है। तो इसको हम लोग रीडिंग कर लेते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति तस्मा बंदो मोहि सावधान माते बंदो मोहि सावधान। प्रभु आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। माते। और किसी को कोई प्रॉब्लम है आवाज कम सुनने हो में? गया प्रभु। नहीं नहीं नहीं, तुम मम्मी तुम्हारा वीडियो कॉल जो हम किए थे ना वो ऑन होगा, तो वो करो। आ रहा है क्या प्रभु हुआ? जी, आपका आवाज आ रहा है। क्या हुआ? रुकिए प्रभु जी, मैं कॉल करके बोल देती हूँ। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोहि सावधान माते बंदो मोहि सावधान माते। जहर प्रसादे भाई ए भवतरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होए जाहा होइते कृष्ण प्राप्ति होए जाहा होइते। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदो मोहि सावधान मते। मैं उस श्री गुरु के चरण कमल शुद्ध भक्त का आवास, श्री गुरु के चरण कमल शुद्ध भक्ति का आवास है। मैं उनके चरण कमलों को ध्यान पूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय मन, गुरु की कृपा से ही हम इस भव सागर को पार कर कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जहर प्रसादे भाई माने हे भाई, हे मेरे मन, केवल उस गुरु की प्रसाद से, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, यही भव, इस भव सागर को मैं तैर के पार कर सकता हूं। तो भव सागर को तैर के कहां जाना है? कृष्ण प्राप्ति, जहां पर कृष्ण है वहां हमको जाना है, और हम वहां पर केवल गुरु की कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। आगे आता है, गुरु मुख पद्म वाक्य
चितेते कोरिया एक आर ना कोरी हो मने आशा आर ना करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा जे प्रसादे पूरे सर्व आशा गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिय एक्य गुरु मुख से निकली गुरु के मुख से निकले प्रत्येक वाक्य को हृदय में आत्मसात कर लो आड़ न करियो मने आशा एवं अन्य कोई इच्छा मत रखो श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति गुरु के चरणों के प्रति रति आध्यात्मिक उन्नति का उत्तम साधन है जो प्रसादे पूरे सर्व आशा तो उनकी कृपा से आध्यात्मिक सिद्धि की हर आशा पूर्ण होती है चक्षुदान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति चाहा होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति चाहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय चाहर चढ़ी तो वेदे गाय चाहर चढ़ी तो चक्षुदान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से वे जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है जन्मों जन्मों के लिए मेरे प्रभु हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो ये उनकी कृपा से मेरे हृदय में ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ है प्रेम भक्ति चाहा होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है और अविद्या का नाश होता है तो गुरु ने क्या किया है हमको दिव्य दृष्टि प्रदान की है उन्होंने हमको दिव्य ज्ञान प्रकाश किया है हमारे हृदय में और उसी दिव्य ज्ञान से हमको प्रेम भक्ति मिली है और उस प्रेम भक्ति से हमारी अविद्या का नाश हुआ है वेदे गाय जहार चरितो तो समस्त वैदिक शास्त्र उनका गुणगान करते हैं तो गुरु का गुणगान समस्त वैदिक शास्त्र करते हैं यहाँ पर गुरु का अर्थ है प्रामाणिक गुरु जो कि गुरु परंपरा में है आगे आते हैं श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एव जश गुशुक त्रिभुवाना एव जश गुशुक त्रिभुवाना हे गुरु आप करुणा के सागर हैं आप करुणा सिंधु हैं अधम जनर बंधु हम जैसे जो अधम लोग हैं पतित हैं तो उन पतित जीवों के आप बंधु हैं लोकनाथ लोकेर जीवन आप सबके शिक्षक हैं एवं सब लोगों के जीवन है लोकनाथ लोक सारे लोगों के नाथ है सारे लोगों के जीवन है प्राण है हा हा प्रभु करो दया हे प्रभु हे गुरुदेव आप मुझ पर दया कीजिए देहो मोरे पद छाया आप मुझे अपने चरणों में मुझे स्वीकार कीजिए आप अपने चरणों में मुझे ग्रहण कीजिए मुझे स्वीकार कीजिए आप मुझ पर दया कीजिए एवं जश घुषुक त्रिभुवन तो आपकी महिमाएं ये जो आपकी महिमाएं हैं जो मैंने अभी बताया है ये पूरे विश्व में प्रकाश त्रिभुवन जो तीनों भुवन है भूलोक भुवर्लोक और भू भुवा स्व भूलोक भुवर्लोक और स्वर्गलोक जो तीनों त्रिभुवन है ये त्रिभुवन में आपकी महिमा का
गुणगान हो, सबकी महिमा का प्रकाश हो। तो ये आता है गुरु वंदना हम लोग करते हैं। ये हमेशा रोज सुबह इस्कॉन के सभी मंदिरों में सुबह जब प्रभुपाद की आरती होती है तो ये गाया जाता है। तो अभी हम जप के बारे में पढ़ते हैं। कोई पढ़ लेगा जप का पैसेज? प्रभु जी हम पढ़ ले। हाँ माता जी पढ़ लीजिए, माता जी पढ़ लीजिए। यह एक रस्सा कस्सी की खींचतान है। भागवत गीता 3.6 10 प्रवचन, लॉस एंजल्स दिसंबर 23, 1968। विष्णुजन, प्रभुपाद यह कैसे संभव है कि जिस व्यक्ति का हर समय ध्यान भटका हुआ है वह लगातार हरे कृष्ण का जप कर सके। एक व्यक्ति सारा दिन ही परिवार, मित्रों, देश, राष्ट्र की चिंता लिए जीवन काट रहा है। प्रभुपाद, हाँ ठीक है, सोचता रहे पर साथ ही मंत्र जाप करे, दोनों साथ चलेगा और अंत में ही यही जीतेगा। जिस प्रकार कृष्ण भावना की ओर से माया तुम्हारा ध्यान खींच कर हटा रही है, तुम भी हरे कृष्ण जाप से माया को जबरदस्ती मार डालो। यह एक युद्ध है, माया चली जाएगी। यद्यपि माया बड़ी शक्तिशाली है, पर तुम्हें दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। पर यदि तुम नहीं रुकते हो, यदि जोर जोर से मंत्र जप करते हो, जैसे हरिदास ठाकुर मंत्र जाप कर रहे थे, माया उन्हें अपना शिकार न बना सकी। तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया? सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जपते रहे। माया का बस नहीं चल सका। माया हार गई, माया उसके शिष्य बन गई, वह माया के बस में नहीं हुए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राखी सिंह माता जी। अभी बुक सबके पास आ गया तो सबको बहुत सुविधा हो रहा है पढ़ने में। हाँ प्रभु जी, हाँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो रही थी। बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो अच्छा हो गया, एक गेट टुगेदर हो गया तो बुक सबको मिल गए। तो अभी प्रभुपाद जी से पूछते हैं, विष्णुजन उनके जो शिष्य है, प्रभुपाद के शिष्य, वो पूछते हैं प्रभुपाद से कि हमारा मन तो भटकते रहता है, इतनी सारी चिंताएं हैं, इतनी सारी टेंशन है, परिवार के बारे में सोचता है, मंत्रों के बारे में, कामकाज के बारे में, देश राष्ट्र सबके बारे में इतना सोचता है, तो क्या करें? ऐसे मन भटकता है तो इसमें तो हरे कृष्ण लगातार जब कैसे होगा? तो बात कहते हैं दोनों साथ में चलता आएगा। हरे कृष्ण भी चलना चाहिए, चिंताएं तो आती रहेंगी, पर साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। कितने लोग हम लोग देखते हैं, मैंने तो भाई बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने जिनको मैंने भक्ति में जोड़ने का प्रयास किया, प्रचार करते 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 कितने लोग आज के देश में भक्ति में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो लोग जप करना स्टार्ट किए, उनके कुछ समय भक्ति करने के बाद उनके लाइफ में, उनके बिजनेस में, उनके परिवार में बहुत सारे टेंशन हुए। उस टेंशन के कारण उन लोगों ने, उनकी परिस्थिति, उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिनकी वजह से उन्होंने भक्ति छोड़ दी, जप करना छोड़ दिया, ये सोच के कि जप करने से टेंशन हो रहा है लाइफ में। हालांकि चिंताएं कम नहीं हुई है, लेकिन भक्ति छूट गई है। तो ये जप माया के प्रति एक युद्ध की घोषणा है। जैसे ही हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना स्टार्ट करते हैं, हमने माया से युद्ध छेड़ लिया है। तभी अगर हम इस जप को छोड़ देते हैं तो माया हम पर हावी पड़ जाएगी। अगर हम जप को पकड़ के रखते हैं, हम को किसी भी तरीके से छोड़ते नहीं है, भगवान का दिव्य नाम है, इसको नहीं छोड़ते हैं। भगवान के दिव्य नाम को छोड़ना मतलब भगवान को छोड़ना। तो अगर भगवान के दिव्य नाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को, जप को पकड़ के रखते हैं तो अंतिम क्या होगा? युद्ध के अंत में क्या होगा? माया हार जाएगी और हम विजयी हो जाएंगे। तो यही चीज हरिदास ठाकुर के यहाँ पर उदाहरण से समझाया गया है। माया देवी स्वयं आई थी उसको अपना शिकार बनाने के लिए, परंतु वो इतने श्रद्धा पूर्वक नाम जप कर रहे थे कि अंत में माया देवी स्वयं हार गई, वो उसकी शिष्य बन गई। तो ये इसके लीला के बारे में हमने सुना है, इसके पहले भी सुना है, तुलसी की महिमा में जब इसके बारे में हमने सुना था, तो ये चीज वहां पर आता है। तो इसमें एक जगह कहीं पर आता है किसी लीला में इसके बारे में,
ये अपने ध्यान से उतर गया अभी। ठीक है, हम लोग आज कल में देखते हैं, अगर फिर ऐसा कुछ आया तो मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमको हमेशा जप करते जाना चाहिए। माया का काम है हमको दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, पर यदि तुम नहीं रुकते हो, यदि जोर जोर से मंत्र जप करते हो, तो तुम यही होगा, माया डर के चली जाएगी। तो मंगलाचरण हम लोग कर लेते हैं। मंगलाचरण आप सब लोगों ने याद कर लिया है अच्छी तरह से, बहुत कंपलसरी है मंगलाचरण याद रखना। तो हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं सब साथ में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमती स्वामी भक्ति नामिने वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती नमस्ते देवी सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव्य जय श्री नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत प्रभु गदाधर नित्यानंद श्रीवासादि श्री गौर अद्वैत गदाधर भक्तवृंद। श्रीवासादि हरे गौर कृष्ण भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शॉर्ट में मंगलाचरण करता हूँ, आप लोग को फुल याद होना चाहिए। तो हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं, पर आप लोग को पूरा याद। हम लोग कभी शॉर्ट में करेंगे, कभी फुल करेंगे, समय के अनुसार जैसा होगा वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो अभी चर्चा का विषय आज है भौतिक सुख बनाम आध्यात्मिक सुख। मतलब भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख के बीच में कंपैरिजन, उनकी तुलना की गई है यहाँ पर। ये कृष्ण की ओर जो पुस्तक है, हमने आप सभी भक्तों को कृष्ण की ओर एक पुस्तक दिया था, स्मॉल बुक था प्रभुपाद जी का। उसमें पहले अध्याय से आत्म साक्षात, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय से, और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो बुक है उसके दूसरे अध्याय से ये लिया गया है। अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग जगह से लिया गया है। तो कोई और, कोमल यू वांटेड टू रीड? यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे पर प्रभु कृष्ण, उसमें बीच में संस्कृत लाइंस है, वो आप रीड कर मैं ले दीजिए। लूंगा सर लाइन्स को। ठीक है, ओके प्रभु। चर्चा का विषय भौतिक सुख बनाम आध्यात्मिक सुख। कृष्ण की ओर पार्ट 1, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पार्ट 2। संसार में हम जिसको सुख की अनुभूति मान रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई एक पेड़ से पूछे क्या तुम खुश हो, यदि पेड़ जवाब दे सके तो कहेगा हाँ हम सुखी हैं, यहाँ सारा साल खड़े रहते हैं, हम हवा और बर्फबारी का मजा लेते हैं आदि। यह पेड़ के लिए आनंद हो सकता है, पर मानव जाति के लिए इस आनंद का स्तर बहुत नीचा है। जीवों की विभिन्न प्रकार की कोटियां हैं, उनके आनंद की प्रति व अनुभव के अनेक प्रकार के स्तर हैं। यद्यपि एक पशु देख रहा है कि उसके सामने दूसरे पशु का वध किया जा रहा है, पर वह पशु घास चबाता रहेगा। उसे यह ज्ञान नहीं कि अगली वध की स्थिति उसी की होने वाली है। वह सोच रहा है कि वह खुश है, पर अगले क्षण उसकी भी हत्या की जाती है। इसी प्रकार आनंद की अनेक कोटियां हैं, पर उनमें भी सबसे बड़ा सुख क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुखमायंतिकम यतद बुद्धि गृहमति इंद्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। उस सिद्धि की अवस्था में समाधि व दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता। भगवत गीता 6.21। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। एक व्यक्ति को आनंद पाने के लिए ज्ञान होना चाहिए। पशुओं में इस ज्ञान का विकास नहीं है, अतः वे मनुष्य की भांति आनंद नहीं उठा पाते। एक मृत व्यक्ति के शरीर में हाथ, नाक, नेत्र और सभी ज्ञानेंद्रियों और अंग प्रत्यंग उपस्थित है, पर वह आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों नहीं? अनुभूति की क्षमता चित्त तत्व जा चुका है, इसलिए शरीर में शक्ति नहीं है। इस पर यदि और गहराई से विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा
कि आनंद की अनुभूति जो प्राप्त कर रहा था वह शरीर नहीं था, वह दिव्य चेतना जो उपस्थित थी वह यह उसकी क्षमता थी। यद्यपि कोई यह सोच सकता है कि वह अपनी इंद्रियों से आनंद की अनुभूति कर रहा है, पर सच्चा भोक्ता वह नहीं बल्कि दिव्य चित्त तत्व है। यह चित्त तत्व सभी स्फुलिंग में भोक्तृत्व की पूरी शक्ति है, किंतु भौतिक आवरण से आच्छादित होने के कारण यह सदैव अभिव्यक्त नहीं होती। यद्यपि हर समय हमें यह ज्ञान नहीं रहता, किंतु बिना इस आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर किसी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। क्या मृत महिला का शरीर कोई अपना सकता है? नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक स्फुलिंग का उसमें अभाव है, वह जा चुका है। वही दिव्य चेतना ही सबकी भोक्ता भी है और पोषक भी। उस स्फुलिंग के अभाव में शरीर नष्ट होने लगता है। इसमें पता चलता है कि आत्मा ही भोगता है तो उसमें इंद्रियां भी होंगी, वरना वह कैसे भोग सकता है। वेदों के अनुसार आत्मात्व जो अणु के आकार का है वही असल भोक्ता है। उस आत्मात्व को नापा नहीं जा सकता, पर वह मापहीन भी नहीं है। हम किसी बिंदु को देखें तो लगेगा कि उसमें जरा भी लंबाई या चौड़ाई नहीं है, पर जब वही हम दूरबीन यंत्र से देखते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई दिखती है। उसी प्रकार आत्मा का अपना आकार है, पर हम नहीं देख सकते। जब हम कोई पोशाक खरीदते हैं तो उसे पहनने वाले के शरीर के माप के अनुसार तैयार कराते हैं। इस आत्मात्व का आकार होता है, नहीं तो भौतिक शरीर में यह कैसे समा सकता है। सार यह है कि आत्मा स्फुलिंग निराकार नहीं है, यह एक साकार तत्व है। भगवान एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और जीव तत्व उनका एक अणुत्व होने के कारण वह भी विशिष्ट तत्व है। यदि पिता का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है तो बेटे का भी वह होगा, और यदि बेटे का है तो पिता का भी जरूर रहा होगा। तो हम जो भगवान के बच्चे हैं और अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के मानते हैं, तो अपने पिता भगवान जो परम तत्व हैं के स्वरूप को कैसे नकार सकते हैं। प्रश्न 1, सच्चा भोक्ता कौन है, शरीर या आत्मा? प्रश्न 2, आत्मा के आकार होने का क्या प्रमाण है? थैंक यू कोमल फॉर रीडिंग इट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, तो ये हमने पढ़ा है अभी। तो इसमें आता है कि भौतिक सुख क्या है और आध्यात्मिक सुख क्या है। भौतिक सुख शरीर के लेवल पे है, तो हमको लगता है कि हम ये शरीर हैं और हम ये सुख भोग रहे हैं, परंतु क्या और इस शरीर में इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है। तो हमको लगता है इन इंद्रियों से हम सुख भोग रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। परंतु जब इस शरीर से चेतना निकल जाती है, जो चित्त है वो निकल जाता है, चेतना निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो क्या ये शरीर, इंद्रियां तो वही है। इस शरीर में कान तो निकलता नहीं है, कान है, नाक भी है, आंखें भी हैं, हाथ भी है, मुंह भी है, जबान भी है, हाथ पैर सब कुछ वही रहता है। केवल चेतना निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो क्या वो शरीर भोग कर पाएगा? वो सुख ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो वास्तव में सुख कौन भोग रहा है? शरीर की आत्मा? शरीर भोग रहा है या आत्मा भोग रही है सुख? आत्मा भोग रही है। आत्मा। शरीर केवल एक माध्यम है। अब जब हम देखते हैं कि शरीर में इंद्रियां हैं तो सुख भोग रहा है, तो ऑब्वियस है फिर आत्मा में भी इंद्रियां होनी चाहिए, तभी तो वो भोग कर पाएगा सुख को। हम लोग कहते हैं भगवान सच्चिदानंद है, और आत्म जो भगवान के जो अंश हैं, जो वैकुंठ में हैं, या हम लोग जो भगवान के अंश हैं, भगवान परम आत्मा है, हम लोग आत्मा है। जब परम आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है।
तो सच्चिदानंद है मतलब जब परमात्मा का एक साकार रूप है, आत्मा का भी एक साकार रूप है, आत्मा का एक रूप है, आत्मा की एक साइज है। हमने आत्मा की साइज के बारे में पढ़ा था श्रद्धावान में, पिछले बुक में हमने पढ़ा था। कोई बता सकता है आत्मा का साइज क्या मेंशन किया था उधर? अणु आत्मा का साइज क्या दिया गया था, हमने क्या पढ़ा था? हाँ प्रभु जी बोले। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, चूल का अग्रभाग का एक अग्रभाग का 10,000 गुना हाँ। करके, हाँ 10,000 के फिर एक अंश का वैसे आत्मा उसी का तरह साइज होगा। हाँ बस, हाँ ठीक है। अपने सिर के बाल का अग्रभाग, मतलब बाल का भी नहीं, बाल का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग को अगर हम 100 टुकड़े करेंगे, उस 100 टुकड़े करने का जो एक टुकड़ा उसके और 100 टुकड़े करेंगे, तब जाके आत्मा का साइज निकलेगा। मतलब अग्रभाग का 10,000, 100 into 100 मतलब अग्रभाग का अगर 10,000 भाग करेंगे तो जो एक भाग निकलेगा वो आत्मा का साइज है। तो ये हमारे लिए हमारी कल्पना से परे है, परंतु साइज है। जैसे बहुत सारे कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, जो साइंटिस्ट लोग बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि ये कीटाणु है, इसका एक ऐसा साइज है, ये इतना बड़ा है, इसमें इतने पैर है, ये है वो है इत्यादि सब कुछ दिखता है। बहुत जूम करके, हाई जूम से देखते हैं तब दिखता है। उसी प्रकार आत्मा की भी एक साइज है। वो हम लोग की वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम उस आत्मा के साइज को देख पाए, परंतु उनका साइज है। तो आत्मा का साइज है, इसलिए वो शरीर में प्रवेश करता है, शरीर का भी आकार हो जाता है, एक सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है। तो जब ये शरीर बनता है, आत्मा का साइज है, तो आत्मा का जो पिता है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का भी एक साइज है। ये जैसे आप लोग ये फोटो देख रहे हैं, इसमें ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा पर ध्यान जा रहा है, चतुर्भुज रूप में परमात्मा का है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को बोला था कि तुम परमात्मा का पेंटिंग करो। तो उसने पूछा कि प्रभुपाद जी, परमात्मा आपने तो जो वर्णन किया परमात्मा की चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, परंतु परमात्मा खड़े हैं कि बैठे हैं? क्योंकि सब जगह गीता में पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ। तो निवास करता हूँ, वास करता हूँ, तो भगवान खड़े हैं कि बैठे हैं? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था, भगवान खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, भगवान स्वयं भगवान है, तो खड़े हुए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूरे क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन भगवान है, वो खड़े कैसे रहेंगे? उनको तो बैठना चाहिए, विराजमान है हमारे हृदय में जो आसन है उसमें विराजमान हो। जैसे हम किसी गेस्ट को खड़े नहीं रखते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको आसन देते हैं, तो भगवान को कैसे हम खड़े रखेंगे? तो उसने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, परमात्मा हमारे हृदय में सिटिंग पोजीशन में है कि स्टैंडिंग पोजीशन में है? तो प्रभुपाद जी उसको कहते हैं कि तुम ये समझने के लिए तुमको लाखों जन्म लग जाएंगे कि भगवान खड़े, परमात्मा खड़े हैं कि बैठे हैं। फिर भी क्योंकि तुमने मुझसे पूछा है, तो मैं तुमको बता रहा हूं कि परमात्मा सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन में हृदय रहते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी ने जो दिया यहाँ पर, ये जो हम लोग फोटो में देख पा रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी ने दिया। तो प्रभुपाद के ऑलरेडी दिव्य चक्षु है। हमने अभी गुरु वंदना में पढ़ा कि उनको दिव्य चक्षु मिली है, अपने गुरुदेव से मिली है। क्यों गुरुदेव से मिली? क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति शरणागत हैं, इसलिए गुरुदेव की कृपा से उनको ज्ञान मिला है, गुरुदेव की कृपा से उनको दिव्य चक्षु मिला है, जिसमें वो परमात्मा का दर्शन कर पा रहे हैं, परमात्मा के बारे में बता पा रहे हैं, वैकुंठ के बारे में बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिव्य चक्षु ऑलरेडी है, वो सब चीज को देख पा रहे हैं। तो जब हम अपने गुरु के प्रति शरणागत होते हैं, तो जैसे ये प्रभुपाद के शिष्य शरणागत हो गए, तुरंत प्रभुपाद के वाणी को एक्सेप्ट कर लिया, उसी प्रकार हमको भी अपने गुरु की वाणी को, प्रभुपाद जी की वाणी को एक्सेप्ट कर लेना, अपने गुरुदेव की वाणी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है। अगर हम उनको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हमारे को दिव्य ज्ञान मिल गया है, गुरु की कृपा मिली है, और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसने भी फिर उस हिसाब से परमात्मा का पेंटिंग उसने शिष्य ने बताया और प्रभुपाद जी को दिखा। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए
क्योंकि उन्होंने, प्रभुपाद जी ने जैसा उसको डिस्क्रिप्शन दिया उसने उसी प्रकार से बताया। तो उसने कहा परमात्मा को समझने के लिए कि वो खड़े हैं कि बैठे, तुमको लाखों जन्म लग जाएंगे, पर मैं तुमको कह रहा हूं खड़े हैं, तो उसने एज इट इज एक्सेप्ट कर, तो लाखों जन्म को उसने ठुकरा दिया और गुरु की वाणी को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारा भी अप्रोच होना चाहिए, ऐसे अपने गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति हमारा ये अप्रोच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके बारे में करते हैं। तो यहाँ जो दो प्रश्न आते हैं कि सच्चा भोक्ता कौन है, शरीर है या आत्मा है, तो सच्चा भोक्ता आत्मा है, शरीर नहीं। क्योंकि जैसे ही वो जो है आत्मा स्फुलिंग निकल जाती है शरीर से, तो शरीर और कुछ भोग नहीं कर सकता है। तो वास्तविक रूप में भोक्ता जो है वो आत्मा है, और परम भोक्ता परमात्मा, भगवान परम पुरुष परम भोक्ता है। तो आत्मा के आकार होने का क्या प्रमाण है, हमने ये भी चर्चा किया कि क्योंकि आत्मा एक शरीर में घुसता है, शरीर का एक, हम स्थूल शरीर को देख पाते हैं, सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते, पर तो स्थूल शरीर को देख पाते हैं। वो 84 लाख योनियां हैं, सब योनियों में देख पाते हैं, पेड़ की शरीर को देख पाते हैं, पौधों के शरीर को देख पाते हैं, सांप, जो जलचर जीव हैं, जो हवा में उड़ने वाले हैं, पशु है, पंछी हैं इत्यादि, जो जितनी भी 84 लाख योनि को हम, जितनी भी योनि को हम देख पाते हैं, सबका एक शरीर है, सबका एक आकार है। जब उनका आकार है तो उनके हृदय में जो आत्मा है, स्फुलिंग है, उसका भी ऑब्वियस एक आकार होगा। उस इच्छाओं के, जो सूक्ष्म शरीर की इच्छाओं से स्थूल शरीर मिलता है, तो ऑब्वियस है उसमें सूक्ष्म शरीर की कुछ इच्छाएं होंगी। आत्मा भी भोग करने की इच्छा से इस जगत में आए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि आत्मा इस जगत में क्यों आया, भगवान ने जगत क्यों बनाया है। आत्मा की जो इच्छा थी भगवान से अलग होके करने की, तो इसलिए उसको एक वैसा शरीर मिलता है जहां वो भोग करता है। उसको लगता है कि वो शरीर भोग कर रहा है, परंतु वास्तविक रूप में भोगता आत्मा है, शरीर भोग नहीं करता है। तो हमको ऐसा लगता है कि शरीर से हम भोग कर रहे हैं, परंतु रियल सुख, परम आनंद आत्मा के स्तर पर है, शरीर के स्तर पे नहीं है। इसलिए आत्मा का एक आकार होता है, क्योंकि परमात्मा का आकार है और परमात्मा के हम अंश हैं, तो हमारा भी एक आकार है। तो यही प्रमाण है, क्योंकि अगर पुत्र का आकार है तो पिता का होगा, पिता का आकार है तो पुत्र का भी आकार होगा। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न है या कुछ एक्सप्लेन फर्दर करना हो इसको और गुरु वंदना के में? ओके, कोई प्रश्न है किसी को? तो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे इसको। 5 मिनट समय है, अगर आपको किसी को कोई प्रश्न करना हो तो इसमें चर्चा हम लोग फिर आगे करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई कमेंट? कमला जयसवाल माता जी, अंजू मित्तल माता जी, भावना आहूजा, इंदुसा माता जी, ज्योति आहूजा आंटी, कोमल लीलावती, मोहिनी माता जी, मंजू जयसवाल माता जी, मुकेश प्रभु, नवीन बचानी प्रभु, अनीता गुप्ता माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, प्रीति सिंह माता जी, राजेश इस्लानी प्रभु, राखी जायसवाल, राखी सिंह, राजू प्रभु, शांति राधा माता जी, सुलेखा जायसवाल माता जी। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस कोमल। सेकंड आंसर प्लीज आप एक बार वापस थोड़ा बता दीजिए ना। ओके, आत्मा का आकार होने का प्रमाण, यही तो, आत्मा के आकार होने का क्या प्रमाण है? प्रूफ, प्रूफ की द सोल हैज अ शेप, सोल इज नॉट फॉर्मलेस। आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा का एक आकार है, फॉर्मलेस नहीं है, एक फॉर्म है। तो आत्मा कहाँ पर स्थित है? शरीर के अंदर स्थित है। हम आत्मा को देख नहीं पाते हैं, जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देख नहीं पाते, तो उनको देखने के लिए एक विशेष टेलीस्कोप बनाया जाता है, जिसकी वजह से हम जब जूम करते हैं उनको टेलीस्कोप के अंदर रख के देखते हैं, तो उनको फिर हम देख पाते हैं। तो उसी प्रकार
आत्मा को हम देख नहीं पाते, परंतु आत्मा तो एक शरीर में स्थित है। जो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में अलग अलग शेप है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी इस 84 लाख योनियों में आते हैं। तो सबके हृदय में आत्मा स्थित है। ये हमने पढ़ा था गीता में, जो 5 प्रकार के प्राण वायु है उसमें आत्मा तैर रही है। जो 5 प्रकार के वायु है उसके अंदर में आत्मा उस वायु में तैरती है। तो आत्मा का शेप होगा तभी तो उससे एक शरीर का शेप बना है, राइट। आत्मा के आकार होगा, आत्मा की इच्छा से, जैसे हमने पढ़ा था कि आत्मा ने इच्छा की भगवान से अलग होके भोग करने की, तो उसको एक सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार का एक सूक्ष्म शरीर मिला। उस मन बुद्धि अहंकार में जैसी उसकी बुद्धि थी उससे 84 लाख योनियां बनी और उसको उस हिसाब से एक स्थूल शरीर मिला। तो स्थूल शरीर माने ग्रॉस बॉडी जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो बाहरी बॉडी है ये ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है। इसमें अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। तो ये मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है वो हमको एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में लेके जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। तो जैसे शरीर छोड़ते वक्त हमारी जो चेतना होती है, हमारी जैसी सोच होती है, तो उसी का हमको फिर दूसरा शरीर मिलता है। जैसे अगर हमारी सोच रहती है गधे जैसी, तो हमको अगला शरीर गधे का मिलता है। वो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो हमको एक स्थूल शरीर से निकाल के दूसरे स्थूल शरीर में लेके जाती। अगर हमारी चेतना भगवत चेतना है, हम अगर भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो वो स्थूल शरीर तो हम छोड़ रहे हैं। स्थूल शरीर त्यागते वक्त अगर हमारा भगवान की चेतना होती है तो फिर हम सूक्ष्म शरीर, क्योंकि मन भगवान में लगा हुआ है, तो हम इस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ के जो आत्मा जो है वो सीधे भगवत धाम चली जाती है। और भगवत धाम में आत्मा का क्या शेप दिया गया है, वहां के पार्षद जो भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, तो भगवान के जो पार्षद हैं वैकुंठ में वो भी चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो ऑब्वियस है जब चतुर्भुज रूप में, मतलब चतुर्भुज मतलब क्या है, 4 भुजा वाले। तो 4 भुजा किसमें आएगा, शरीर होगा तभी तो 4 भुजाएं आएंगी। आज हम आंखों से देखते हैं, ये हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है, इसमें आंखें हैं। आंखों से हम कुछ देख के इसका आनंद उठाते हैं, सुख भोगते हैं। कानों से कुछ श्रवण करते हैं, उसका सुख भोगते हैं। जीवा से कुछ खाते हैं, उसका सुख भोगते हैं। जीवा से कुछ बोलते हैं, बोलने में भी कुछ आनंद आता है, सुख भोगते हैं। कुछ अच्छी खुशबू सूंघते हैं, कुछ अच्छे डिओड्रेंट्स, अच्छे परफ्यूम्स, अच्छे फ्लावर्स की खुशबू लेते हैं, तो उसका हम खुशबू लेके आनंद लेते हैं। तो कैसे आनंद ले रहे हैं, इंद्रियां हैं तभी तो आनंद ले रहे हैं ना, परंतु वो शरीर के स्तर पे आनंद है। इसी प्रकार स्थूल शरीर का जो आनंद है, ऐसे सूक्ष्म शरीर का भी आनंद है। तो सूक्ष्म शरीर की भी इंद्रियां हैं और जो आत्मा है उसकी भी इंद्रियां हैं। तो आत्मा का सुख अलग ही लेवल का, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, अगर आप लोग समझेंगे कभी हम लोग करेंगे। रियल हैप्पीनेस एक है, रियल हैप्पीनेस के ऊपर में है। इंद्रियों का सुख, सूक्ष्म शरीर का सुख और आत्मा का सुख, ये अलग अलग लेवल के हैप्पीनेस हैं। तो ये सबकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां कैसे होंगी, शेप होगा तो इंद्रियां होंगी, एक फॉर्म होगा तभी तो इंद्रियां होंगी। निराकार अगर फॉर्मलेस है तो इंद्रियां भी फॉर्म होंगी नहीं। फॉर्म है बोल के इंद्रियां भी हैं, हम देख नहीं पाते पर वास्तव में है तभी हम जब सुप्रीम प्लैनेट में, जब भगवान के धाम में उसका शेप है, तो इस भौतिक जगत में भी शेप होगा। और भौतिक जगत में शेप है, इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जगत में शेप है, क्योंकि सब चीज तो आध्यात्मिक जगत से आया है। जैसे एक मिरर, आईने में रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, जब उसका एक मेन सोर्स होगा तभी तो उसका एक परछाई हम देखेंगे। परछाई देख रहे हैं मतलब ओरिजिनल चीज एग्जिस्ट करता है, तभी तो हम परछाई देख पा रहे हैं। अगर हम परछाई नहीं देख पाएंगे मतलब ओरिजिनल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और ओरिजिनल एग्जिस्ट कर रहा है तो वाइसी वर्सा हो गया। परछाई देख पा रहे हैं आईने में मतलब ओरिजिनल उसका है फॉर्म, तभी परछाई दिख रही है।
ओरिजिनल फॉर्म, और उसको दूसरी तरफ से लेंगे ओरिजिनल फॉर्म है बोल के हम परछाई को भी देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार आत्मा का एक साकार रूप है। इसका मतलब है कि आत्मा का जो सोर्स है परमात्मा, उसका एक साकार रूप है। और अगर दूसरी तरीके से लेंगे, अगर परमात्मा का एक साकार रूप है इसलिए तो आत्मा का साकार रूप है, इसलिए आत्मा जब शरीर में घुसती है तो शरीर को भी एक रूप मिलता है, विच मीन्स ओरिजिनलिटी में कुछ है, ओरिजिनलिटी है, एग्जिस्ट कर रहा है, एक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस भौतिक जगत में भी एक फॉर्म आ रहा है। तो पिता का शरीर है इसलिए पुत्र का भी शरीर है, पुत्र का शरीर है मतलब पिता का शरीर जरूर है, तभी तो पुत्र का शरीर। तो शरीर से बनता है ना, शरीर तो अपने आप नहीं बनता है, सबका एक सोर्स है। ठीक है कोमल? यस प्रभु, क्लियर। जैसे 10 ग्राम का सोना अगर हम लेंगे तो 10 ग्राम का सोना कहां से आएगा? 100 ग्राम का सोना होगा वहीं से कट के आएगा ना। यस प्रभु। शीशे का टुकड़ा होगा तो शीशे का टुकड़ा कहां से आएगा? शीशा होगा बड़ा, एक बड़ा टुकड़ा होगा वहीं से एक छोटा टुकड़ा आएगा। तो वैसे ही सब चीज जो है, जो अणु है, हम लोग अणु है, वी आर वेरी स्मॉल माइन्यूट पार्ट्स एंड पार्सल। तो मेजर एक है, वहीं से तो हमारा अंश, अभी तो अंश मतलब क्या? पार्ट। तो परम अंश परमात्मा, हम आत्मा है एक अंश है, परमात्मा जो परम पुरुष है उसके हम अंश है, उनका फॉर्म है, तो हमारा भी एक फॉर्म है। ठीक है कोमल, आई होप मैंने क्लियर कर लिया। यस प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, नीता गुप्ता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। मतलब कि प्रभु जी आत्मा जो है परम पिता परमात्मा हुए, ये शरीर परम पिता परमात्मा नहीं हुए, उनके अंश हुए। अच्छा प्रभु। अभी आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा के असंख्य अंश हैं, असंख्य आत्माएं परमात्मा से निकलती हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा और आत्मा एक हो गया। गुणात्मक रूप में एक है, परमात्मा भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, परंतु गुण में एक है, गुणों में एक है, परंतु संख्या में एक नहीं है। जैसे आज 100 ग्राम, आज जैसे 100 ग्राम का सोना है, हाँ प्रभु, ठीक है, 100 ग्राम के सोने से में से आप 1 ग्राम सोना निकाल लीजिए, तो उस 1 ग्राम का सोना भी 24 कैरेट का रहेगा, 100 ग्राम का सोना भी 24 कैरेट रहेगा। तो गुण दोनों का सेम है, वो भी 24 कैरेट है, तो 24 कैरेट का अंश भी 24 कैरेट ही रहेगा। 24 कैरेट का अंश 20 कैरेट या 18 कैरेट नहीं हो जाएगा, परंतु वजन में दोनों का अंतर रहेगा। तो गुणात्मक रूप में एक है, क्वालिटी में एक है, पर क्वांटिटी में, संख्या में कम है, वजन में कम है। समझ में आया माता जी? पर प्रभु जैसे कहते हैं ना, आत्मा नया शरीर धारण करता है तब कुछ नया बन गया। आज यदि कोई दिव्य पुरुष है, कोई दिव्य मतलब कि क्या बोले प्रभु, शुद्ध भक्त है, तो उसका कहते हैं ना परमात्मा में विलीन हो गया है। नहीं, परमात्मा में विलीन नहीं होता है, मैं वही बता रहा हूँ। परमात्मा का विलीन कैसे होगा? रूप है। अभी आपका एक अभी मैं मान लीजिए आपके पास एक हाथ में एक कांच का टुकड़ा है, तो अभी आप उस कांच के टुकड़े को कांच के टुकड़े में मारेंगे तो क्या वो छोटा टुकड़ा गायब हो जाएगा क्या? नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं। तो विलीन होना मतलब क्या? गायब होना। हाँ प्रभु, हाँ। मतलब उसको देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा होता है क्या? देख पाएंगे तो उसको? हाँ देख पाएंगे प्रभु, गिरेगा तो कहीं अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। यही गलत है, ये बात पूरी धारणा ही पूरी गलत है कि विलीन होना। विलीन कैसे होगा? हमको तो पहले समझना है कि आत्मा हमेशा, गीता में भगवान कहते हैं आत्मा मेरे सनातन अंश है। ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं गीता में 15वें अध्याय में कि ममेव अंश जीव लोके, इस लोक के जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं। और कौन सी अंश है? सनातन, मतलब आदिकाल से वो मेरे अंश हैं। ऐसा नहीं कि आज मेरे से अलग हुए हैं, कल वापस मेरे में विलीन हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म होगा। नहीं, भगवान कहते हैं उनका
अस्तित्व शुरू से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। वो सनातन है, उनका न कभी अंत हुआ है न कभी अंत होगा। तो जब भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे अंश हैं और उनका अस्तित्व है और वो सनातन है, तो हम विलीन कैसे हुए? मतलब भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु, मतलब जानते नहीं थे इसलिए पूछे प्रभु। नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं आपको, हम इसलिए, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी ऐसा व्यक्ति बोलता है, मेरे हाँ, कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य आप समझिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है कि परमात्मा में विलीन हो गया है, तो बोले भगवान तो कहते हैं कि वो सनातन है, आप कैसे बोल रहे विलीन हो गया? मतलब उनका अस्तित्व खत्म हो गया है क्या? मतलब भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या? आपको उनको, जैसे हमने आपको बोला है वैसे ही आपको उसको बोलना है, तब उसको बुद्धि आएगी। 15वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, ममेव अंश जीवलोके जीवभूतन सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो क्या हो रहा है, हम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो खत्म हो जा रहा है, या वो अलग है, या उसका अस्तित्व नाश हो जाएगा? वो इस भौतिक जगत में मन षष्ठानि इंद्रियाणि, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि, जो 5 इंद्रियां हैं हाँ, और छठा इंद्रिय है मन, तो मन षष्ठ इंद्रियाणि, जो 5 इंद्रियां और मन मिला के जो 6, षष्ठ, षष्ठी बोलते हैं ना, षष्ठी, हाँ, षष्ठी प्रभु। सप्तमी अष्टमी, तो षष्ठ, षष्ठ मतलब 6। तो जो 5 इंद्रियां और छठा मन, ये 6 इंद्रियों के कारण वो क्या कर रहा है, इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहा है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इस भौतिक जगत में वो कार्य करके कष्ट भोग रहा है, सफर कर रहा है। क्यों? क्यों? वास्तविक में मेरा अंश है, परंतु उसने अपने मन की करने के लिए इस जगत में आ गया, अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जगत में आया है। तो 5 इंद्रियों से और मन से वो भोग रहा है, क्योंकि मन बोला है भगवान से अलग हो जाओ, कृष्ण से अलग हो। कृष्ण सही नहीं है, कृष्ण केवल सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए सोच नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम अलग होने आए। और हम अलग हो इधर क्या कर रहे हैं? हम सुखी हैं क्या? कोई बोल सकता है कि मैं सुख हूं, मैं सुखी हूं, मेरे में जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी कुछ खाएं, जितना भी स्वादिष्ट खाएं, पेट खराब होना ही है। कोई ऐसा कोई गारंटी दे कि आज तक हमको लूज मोशन नहीं हुआ है, आज तक को इनडाइजेशन नहीं हुआ, आज तक को एसिडिटी नहीं हुआ, आज तक वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं हुआ? कोई ऐसा बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। तो जीवा की टेस्ट में करने गए, तो जीव एक इंद्रिय है, जीव के इंद्रिय से हमने भोग करने की कोशिश किया, हमको दवाई भी लेनी पड़ी। आंखों से हमने भोग करने का कोशिश किया, तो आंखों से कोई ऐसा बोले कि मैं कभी सोया नहीं हूं, मुझे कभी नींद ही नहीं आती, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूं अपनी आंखों से कि मेरी आंखें बंद ही नहीं होती है, 24 घंटा में आराम कर रहा हूं? कोई ऐसा बोल सकता है? आंखें थक जाती हैं, आंखों में चश्मा लग जाता है, नंबर कम हो जाते हैं, आंखों के नंबर पावर बढ़ जाता है, सामने का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, तो कैसे हम भोग कर पाए? मतलब ये भी हमारे दुख का कारण है। जिसको चश्मा लग गया, जिसका हाई पावर है, ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा कुछ देखते हैं, तो सर में दर्द होता है। तो कैसे हम इंद्रिय आंख से भोग कर पाए? आंख हमारे दुख का कारण बना। हमको लगा कि हम आंख से सुख भोगेंगे, परंतु आंख हमारे दुख का कारण बना। अभी कान से हम सोचते हैं हम बॉलीवुड हॉलीवुड का गाना सुनेंगे, कुछ अच्छा चीज सुनेंगे, कुछ अच्छी बातें सुनेंगे, लेकिन इस कान से हम गालियां भी सुनते हैं। हाँ प्रभु, दूसरों के ताने सुनते हैं। तो वो ये जो सुख भोगने का चीज था, इससे हमको दुख हो रहा है। दूसरों के ताने सुनते हैं, गंदी गंदी बातें सुनते हैं, मन खराब होता है, दुख होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। तो सुख भोगने का कारण हमारे दुख का कारण बना। तो कैसे हम खुश हो सकते हैं? नाक है, नाक से हम सोचते हैं अच्छी खुशबू लेंगे, डिओड्रेंट्स की खुशबू लेंगे, परफ्यूम्स की खुशबू लेंगे, फूलों की खुशबू लेंगे, इसकी खुशबू लेंगे, उसकी खुशबू लेंगे। लेकिन जाइए देखिए, कहीं पर कोई लैट्रिन है, कहीं पर बाथरूम है, कहीं पर कचरा फेंका हुआ है, तो कितनी बदबू आती है। ये नाक ठंडी के समय या एसी में बैठते हैं, गर्म ठंडा होता है, मौसम चेंज होता है, नाक बंद हो जाता है,
इस नाक से हम सांस भी नहीं ले पाते, हमको मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो यही नाक जो खुशबू सूंघने के लिए था, वो अब सांस लेने के लिए था, वो अभी सांस नहीं ले पा रहे, वही नाक हमारा दुख का कारण बन रहा है। दुख का कारण होगा। हाँ प्रभु। तो ऐसे क्यों? क्योंकि हमारा मन सोचता है कि हम इसको देखेंगे, इसको भोग करेंगे, इसको भोग करेंगे, उसको भोग करेंगे, कान से भोग करेंगे, नाक से भोग करेंगे, जीवा से भोग करेंगे, हाथों से भोग करेंगे, मुंह से भोग करेंगे, परंतु मन को ऐसा लगता है कि ये भोग करेंगे हम सुखी रहेंगे, परंतु ये सब दुख के कारण है, क्योंकि हम भौतिक जगत में द्वंद्व जगत में रहे हुए, तो सब दुख के कारण है। तो मन के, इसलिए कहते हैं भगवान मन षष्ठानि इंद्रियाणि, जो मन और इंद्रिया, ये 5 इंद्रिया और जो छठा जो मन है, ये एक्चुअली इस भौतिक जगत में जीव को तकलीफ का कारण है, सुख का कारण नहीं है। सुख है कहां पर? सनातन धाम में। भगवान के जो सनातन अंश है, भगवान के सनातन अंश अगर भगवान के साथ रहेंगे तो वहां पर वो सुख भोगेंगे। यही इंद्रियां भी वहां पर भी होंगी, पर वो इंद्रियां आध्यात्मिक होंगी, वो सनातन इंद्रियां होंगी, वो केवल परम आनंद परमात्मा के साथ रहेंगे, परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहेंगे, तो परम आनंद का भोग करेंगे। इस भौतिक जगत के तुच्छ जो दिखावटी सुख है उसका वो भोग नहीं करेंगे। उस भोग के चक्कर में हमको लग रहा है कि हम सुख भोग रहे हैं, परंतु वास्तविक रूप में सुख नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत जो दुखालय है, जिससे पुस्तकालय है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में दुख मिलेगा। अब हम पुस्तकालय में जाएंगे और हम बोलेंगे हमको भोजन दो, भोजनालय में जाएंगे हम बोलेंगे हमको पुस्तक दो, तो मिलेगा क्या? बोलेंगे क्या बेवकूफ है, पुस्तकालय में आके खाना मांग रहा है, भोजनालय में जाओ। भोजनालय वाला बोलेगा भोजनालय में आके पुस्तक मांग रहा है, पुस्तकालय में जाओ। तो इसी प्रकार दुखालय में हम सुख भोग रहे हैं, तो सुख ढूंढ रहे हैं, दुखालय में हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो सुख मिलेगा क्या? ना प्रभु ना। पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलेगा, भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलेगा, तो दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? तो यही चीज भगवान गीता में बता रहे हैं हम कि ये क्या प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम क्या है जीवन का, भगवान गीता में स्पष्ट रूप में बता रहे हैं, और इस प्रॉब्लम का सलूशन भी भगवान गीता में दे रहे हैं। मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मुझे स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम सब कुछ छोड़ के जीवन के अंत में मेरे पास आ जाओगे, मेरे परम धाम में आओगे, परम सुख का, परम आनंद का मेरे साथ रह के तुम इंजॉय करोगे। भगवान यही चीज गीता में हमको बता रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही बता रहे, प्रॉब्लम हम समझ नहीं पा रहे प्रॉब्लम क्या है, भगवान हमारा प्रॉब्लम भी बता रहे। देखिए भगवान कितने कृपालु है, हमारा प्रॉब्लम हमको बता रहे, समझा रहे, हमको लग रहा है प्रॉब्लम में नहीं है, पर वास्तविक रूप में हम प्रॉब्लम क्या, जिसको लगता है कि हमको प्रॉब्लम है उसको रियलाइज करना कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमारा एक हमारा शरीर है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है हमको नहीं पता, लेकिन दर्द हो रहा है, तो उसके लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे करेगा, कुछ स्टेथोस्कोप लगाएगा, ये वो चेक करेगा, फिर बोलेगा तुम्हारे प्रॉब्लम का ये कारण है, अब ये तुम दवाई लो, तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो ये भगवान तो परम डॉक्टर हैं, भगवान हमको प्रॉब्लम है, हम दुख भोग रहे हैं, हमको पता है, लेकिन क्यों दुख भोग रहे हैं भगवान हमको रीजन बता रहे हैं। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, सलूशन क्या है? ये दवाई लो, मेरे नाम का मेडिसिन लो, मेरे नाम का जाप करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे स्मरण करो, ये तुम्हारा मेडिसिन है, तुम ठीक हो जाओगे, मेरे पास वापस आ जाओगे। भगवान डॉक्टर का काम कर रहे हैं, भगवान है ही तो, डॉक्टर का ज्ञान भी तो भगवान, सब कुछ तो भगवान से ही आ रहा है, हमारा खाली सोचने का नजरिया वैसा नहीं है, वो भगवान के साथ जोड़ने का तरीका आना चाहिए कि कैसे हम भगवान के साथ उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है नीता गुप्ता माती, बहुत लंबा हो गया। बहुत अच्छे समझे प्रभु, बहुत अच्छे समझे, हम किसी को बोल भी पाएंगे जब ये यदि कोई प्रश्न तो एकदम बोल पाइएगा। हम इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले 6 महीने में सब लोग बोले, खाली श्रवण, इतना श्रवण करवा लेंगे
कि अभी आप खाली बोलते रहेंगे प्रचार करते रहेंगे आने वाले 6 महीने बाद? नहीं प्रभु, जैसे कहते हैं ना विलीन वाला बात, तो वही हम हाँ। बोल सकेंगे वो थोड़ा अब सा। एकदम थोड़ा सा कि पूरा का पूरा बोल दीजिएगा, थोड़ा बोलना क्या है, पूरा बोल दीजिएगा उसको। ठीक है, हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट? नहीं तो मैं फिर इसको सेशन को यहीं रखूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शांति दादा माता बोलिए, बोलिए। हरे नहीं, कोई कृष्णा। प्रश्न नहीं है प्रभु जी, हरे कृष्णा ओके, कर। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु कल का बोल दीजिए प्रभु, कल आप आ रहे हैं।